हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है कि इन पैरेललोग्राम ABCD, ओके, ये जो नीचे डायग्राम दिया ना इसमें ABCD एक पैरेललोग्राम है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कौन सा वाला है। ये जो सबसे आउटर है ना, देखो ये ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। ये इसका एक डायगोनल है BD, देखो यहां से लेके ड्रॉ किया उस एंड तक, ये डायगोनल है BD। इसके ऊपर जो है 2 पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट लिया इन्होंने P और दूसरा पॉइंट लिया Q। ओके, ये इस प्रकार से लिया पॉइंट इन्होंने कि ये जो DP है ना, ये वाली लाइन, ये इस लाइन BQ के बराबर है। ओके, इतना इन्होंने दिया है। इसके बाद ये बोले कि शो दैट, हमें ये 5 चीजें प्रूव करनी है। देखो 1 2 3 4 5। ओके, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है लेकिन इतना बड़ा ये है नहीं। ओके, तो चलिए हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले ना इसका फर्स्ट पार्ट करना चालू करते हैं कि भाई इसको कैसे करना है। ओके, सबसे पहले पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, पहले तो मैं हाईलाइट हटा देता हूँ ये। अभी फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। ओके, हमें क्या है, जो गिवन है ना हमें वो लिख लेते हैं क्योंकि ये काम आता है। गिवन में हमें सबसे पहले क्या है कि ये जो ABCD जो है, ABCD इज अ, ये पैरेललोग्राम है। एक चीज ये इन्होंने दे के रखी है। दूसरी इन्होंने हमें दे के रखा हुआ है कि भाई ये जो DP है, ओके, दिस DP दिस इज इक्वल टू BQ, ये दे के रखा हुआ है। अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट जो वो सॉल्व करना चालू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो APD देखो कौन सा ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल APD, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये देखो APD ये ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल CQB। CQ देखो CQB, ये वाला ट्रायंगल, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये दोनों ट्रायंगल मुझे क्या करना है ना, आपस में मुझे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, देखो इनमें मुझे क्या है ना, सबसे पहले तो ये जो लाइन है ना, ये APD ट्रायंगल की ये वाली लाइन, ओके, ये PD लाइन है। ओके, तो ये जो है इस लाइन QB के बराबर है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा कि PD इज इक्वल टू QB। ओके, ये क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है क्यों, उन्होंने बोला ना कि ये लाइन इस लाइन के बराबर है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने इसको ये बोल दिया कि भाई ये जो लाइन है PD, ये इस QB के बराबर है। तो ये गिवन है, तो हमने इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड जो बराबर प्रूव कर दी। ओके, इसके अलावा अभी हम क्या करेंगे ना, एंगल ले लेते हैं। ओके, एंगल देखो मुझे कौन कौन से वाले एंगल लेने हैं। जैसे ये क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक तिरछी लाइन है। ओके, ये AD और BC पैरेलल लाइन है और इसमें ये BP तिरछी लाइन है। तो ये वाला जो एंगल है ना, इसको अगर मैं एंगल 1 बोलता हूँ और इसको मैं एंगल 2 बोलता हूँ, तो ये दोनों बराबर है क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हमने ये लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ कि जब दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक तिरछी लाइन पड़ती है तो ये वाले एंगल जो होते हैं ये इंटीरियर एंगल होते हैं। तो अब ये क्या है, एंगल 1 जो है दिस इज इक्वल टू एंगल 2। देखो एंगल 1 कौन सा है, APD ट्रायंगल का, APD ट्रायंगल का। तो ये मुझे पहले लेफ्ट साइड को लिखना है क्योंकि मैंने यहाँ ट्रायंगल APD पहले लिखा है, और ये BQ ट्रायंगल का एंगल 2 है तो ये उस साइड है। तो ये इसको मैं क्या बोलूंगा, ये है आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अभी एक जो है एंगल भी प्रूव हो गया। ओके, अब क्या है ना, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये इसके बराबर होगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, उसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और इक्वल होती है। ओके, तो अब मैं क्या लिखने वाला हूं कि ये जो लाइन है ये वाली AD, ओके, सो लाइन AD दिस इज इक्वल टू दिस BC। ओके, इसको मैं लिखूंगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड जो बराबर होती है, तो ये एक और साइड प्रूव हो गई है ना। तो अब देखो ये जो दो ट्रायंगल थे APD और CQB, इसमें मैंने क्या किया, साइड एंगल साइड, देखो ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड प्रूव मैंने किसके बराबर करी, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और इस वाली साइड के, तो ये दोनों बराबर हो गई। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड रूल लगा इसमें। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, विच इंप्लाइज कि ट्रायंगल APD is congruent to triangle CQB। ओके, तो यही आंसर है हमारा क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था। ओके, अब सेकंड पार्ट जो है ना, ये जो सेकंड पार्ट है ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। क्यों, मैं आपको दिखाता हूं। अभी इसको भी हम यहीं कर लेते हैं।
तो सेकंड पार्ट में हमें देखो क्या प्रूव करने को बोल रहा है, ये है इसका सेकंड पार्ट। इसमें ये बोल रहा है हमें कि भाई AP इक्वल टू CQ प्रूव करना है। देखो AP कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है AP, ओके, और CQ कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। तो ये तो एक लाइन इस ट्रायंगल का पार्ट है, एक लाइन इस ट्रायंगल का पार्ट है। हमने ओनली अभी अभी इन दोनों ट्रायंगल को क्या कोग्रुएंट प्रूव किया है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो बच्ची जो तीसरी भुजा है वो भी बराबर रहेगी CPCT के थ्रू। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि ट्रायंगल APD इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हम इसको बोलेंगे कि भाई प्रूव्ड अबव। ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सीधे आंसर लिखेंगे AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ। ये क्यों होगा जी, ये होगा बाय CPCT। हो गए फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ओके, अभी थर्ड और फोर्थ पार्ट ना एग्जैक्ट वैसे ही होंगे जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट हुआ है। ओके, तो चलो उसको करते हैं। उससे पहले मुझे यहाँ से थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी जगह बना लेते हैं। ओके, तो अभी हम इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। थर्ड पार्ट, तो पहले मैं ट्रायंगल के हाइलाइट्स हटा लेता हूँ क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी, तो ये दोनों हाइलाइट मैंने हटा दिए। अब मुझे थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि ट्रायंगल AQB इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। ओके, सबसे पहले तो ट्रायंगल देखो AQB कौन सा ट्रायंगल है, AQB ये वाला ट्रायंगल है। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये हो गया ट्रायंगल AQB। इसको कोग्रुएंट प्रूव करना है किस ट्रायंगल के, CPD के। देखो CPD ये वाला ट्रायंगल, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये दोनों ट्रायंगल मुझे आपस में अभी कोग्रुएंट प्रूव करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, देखो सेम काम करना है जो हमने पिछली बारी करा था। ठीक है, पिछली बारी हमने क्या करा था, फर्स्ट वाले में बिल्कुल वैसे हम जाएंगे। देखो सबसे पहले तो क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, BQ और PD बराबर है। ठीक है, अब BQ जो है वो किसका पार्ट है, ये वाले ट्रायंगल का पार्ट है, पहले वाले ट्रायंगल का। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि QB इज इक्वल टू, क्योंकि QB जो है इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ओके, QB और BQ एक ही बात होती है। ओके, तो दिस QB इज इक्वल टू PD, ये PD के बराबर। ये क्या है, ये गिवन है। ओके, ये गिवन है हमको, जो हमने ये दिया ना DP इज इक्वल टू BQ, तो वही है कि BQ इज इक्वल टू PD DP, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ओके, तो हमने दोनों ट्रायंगल में एक साइड बराबर प्रूव कर दी। ओके, नेक्स्ट क्या है ना, अब ये जो एंगल है, देखो ये वाला एंगल ध्यान से देखो, इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूँ। ओके, और इस वाले एंगल को मैं एंगल 4 बोल देता हूँ। अब देखो ये क्या है, ये AB और ये CD आपस में पैरेलल है, और अगेन ये जो डायगोनल है ना हमारा BD, ये तिरछी लाइन है। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये फिर बराबर हो जाएंगे। तो मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ, देखो एंगल 3 क्या है, ये कौन से वाले ट्रायंगल का पार्ट है, AQB का पार्ट है, तो ये पहले आएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको मैं अगेन वही लिखूंगा, क्या, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो हमने एंगल भी प्रूव कर दिया इन दोनों ट्रायंगल के बीच में, भैया एक साइड बराबर है, एक एंगल भी बराबर है। अब तीसरी ये वाली साइड बच गई आपकी, जो मैंने अभी ये 4 लाइनें डाली। ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है ना बाहर का ABCD, ये इसकी आमने सामने की भुजाएं है। तो पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल होती है। तो मैं बहुत इजीली लिख सकता हूँ कि ये जो AB है, ओके, तो दिस AB दिस इज इक्वल टू दिस CD। ओके, तो ये CD के बराबर होती है। ये क्या, इसको मैं क्या लिखूंगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने एक और साइड बराबर प्रूव कर दी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या किया, एक साइड एंगल साइड। ओके, साइड ये वाली, एंगल ये वाला, और ये वाली साइड ये बराबर प्रूव हो गई। इसका मतलब दोनों कोग्रुएंट है। तो मैं इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ कि विच इंप्लाइज कि ट्रायंगल, ये जो पूछा इन्होंने, AQB इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। ओके, ये क्यों होगा जी, ये होगा बाय साइड एंगल साइड, ये जरूरी है लिखना। हो गया ये। अभी क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया तो फोर्थ भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। ओके, तो चलो अभी इसको ना फोर्थ को बताता हूँ मैं कैसे प्रूव हो गया ये। अभी देखो ये फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि AQ इक्वल टू CP। तो AQ कौन सी लाइन है, देखो ध्यान से, ये है लाइन AQ, ये वाली लाइन है ना। ये CQ कौन सी वाली लाइन है, नॉट CQ, CP जो है ये वाली लाइन है। ओके, तो ये एक लाइन जो है इस रेड वाले ट्रायंगल का पार्ट है, दूसरी लाइन जो है इस रेड ट्रायंगल का पार्ट है। अभी हमने इनको कोग्रुएंट प्रूव किया है। तो देखो ये लाइन हमने ऑलरेडी इसके बराबर प्रूव कर रखी है, ये लाइन इसके बराबर प्रूव कर रखी है इन दोनों ट्रायंगल में। तो बची है तीसरी लाइन, तो ये भी आपस में बराबर होगी। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि ट्रायंगल
ए क्यू बी, ये जो है ना थर्ड पार्ट वाला, ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। अभी हमने प्रूव किया, मैं इसको लिखूंगा प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन इन्होंने पूछा ना डायरेक्ट कि ए क्यू, दिस ए क्यू, दिस विल बी इक्वल टू सी पी। ये क्यों होगा जी? होगा बाय सी पी सी टी। ओके, तो ये आंसर हो गया फोर्थ का, ये थर्ड का आंसर था। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ भी हो गए। और जो फिफ्थ है ना वो तो बाय डिफॉल्ट हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि जो सेकंड और फोर्थ का रिजल्ट जब हम यूज करेंगे तो फिफ्थ भी आ जाएगा। ओके, कैसे मैं समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनको डिलीट करके थोड़ी जगह बना देता हूँ। हम ये क्या करेंगे, फोर्थ भी हो गया, ये भी हो गया, थर्ड भी हो गया, तो हम सेकंड और जो फोर्थ है, सेकंड और फोर्थ का रिजल्ट यूज करके हम फिफ्थ भी प्रूव करेंगे। ओके, तो पहले थोड़ा सीरियस करके जगह बना लेता हूँ मैं। तो देखिए अभी हमको फिफ्थ पार्ट करना है। ओके, उससे पहले मैं ये क्या करता हूँ, हाईलाइट्स हटा देता हूँ, मेरे काम के नहीं है। अभी फिफ्थ पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो APCQ कौन सा है? देखो APCQ थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप समझ सके। तो ये जो है, ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ, ये बोल रहे कि भाई इसको प्रूव करो पैरेललोग्राम में। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, आमने सामने की भुजाएं अगर हमने बराबर प्रूव कर दी तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। अभी देखो सेकंड पार्ट में ना AP हमने CQ के बराबर प्रूव कर रखा, तो AP देखो इस पैरेललोग्राम का पार्ट, इस क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है ना। तो हमने ये वाली जो लाइन है ना, ये इस लाइन के बराबर प्रूव कर रखी है सेकंड पार्ट में। ओके, और फोर्थ पार्ट में हमने AQ CP के बराबर प्रूव कर रखा है। तो देखो ये क्या, AQ ये वाली लाइन है, ओके, और CP ये वाली लाइन है। तो हमने ऑलरेडी जो है ना इसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर प्रूव कर रखी है, तो इससे पैरेललोग्राम प्रूव हो ही गया। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, सीधे सेकंड रिजल्ट हम ऐसा लिखूंगा मैं कि इन ये जो APCQ है ना, APCQ मतलब APCQ ये जो है क्वाड्रिलेटरल, इसमें मैं क्या लिखूंगा, पहली बात AP इज इक्वल टू CQ। ओके, AP इज इक्वल टू CQ, इसको मैं बोलूंगा, इसको बोलूंगा कि भाई ये प्रूव्ड एबव है, प्रूव्ड एबव। मैंने डायरेक्ट सेकंड का जो है ये लिख दिया, मैंने प्रूव किया था। फोर्थ में मैंने क्या प्रूव किया था कि AQ इज इक्वल टू CP। ठीक है, इसको भी लिखूंगा प्रूव्ड एबव। ओके, अब मैंने इस क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की भुजाएं बराबर प्रूव कर दी, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम है। तो विच इम्प्लाइज AB, नॉट AB, सॉरी, दिस इज APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब एक पैरेललोग्राम है। तो ये हो गया आंसर। ओके, फिफ्थ पार्ट का। फिफ्थ एक्चुअली इन्होंने जबरदस्ती पूछा है, ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है। ओके, तो इसी के साथ ना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ जो है कमेंट करके जो है मुझे पूछे कि भाई कुछ डाउट है, तो मैं ट्राई करूँगा उसको क्लियर करने की। और मुझे जो है आपने क्या करना है कि फीडबैक जरूर देनी है। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट में फीडबैक देनी है। अच्छे लगे वीडियो तो भी लिखना है कि अच्छा लगा, बुरा लगा तो भी लिखना है बुरा लगा, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट का आपको स्कोप लगता है तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।